हेलो दोस्तों, हमारे देश में एलएलबी कोर्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कोर्सों में से एक है, क्योंकि एलएलबी का कोर्स करने के बाद हम लोग वकील बन जाते हैं और वकीलों का हमारे देश में बहुत ही ज्यादा सम्मान किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आज के समय में बहुत सारे स्टूडेंट एडवोकेट के लिए अप्लाई तो करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ गिने चुने स्टूडेंट ही एडवोकेट बन जाते हैं, क्योंकि यस दोस्तों, एलएलबी की पढ़ाई बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट पढ़ाई होती है। इसी की वजह से दोस्तों, इंडिया में बहुत सारे ऐसे एडवोकेट है जो हाई कोर्ट में सुनवाई देने के लिए और सुनवाई में आने के लिए या फिर अपना केस लेने के लिए करोड़ों रुपीस तक की फीस भी चार्ज करते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स के नाम सुने होंगे जो अपनी एक सुनवाई के लिए 25 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपीस तक की फीस भी चार्ज करते हैं। जैसे राम जेठमलानी जैसे एडवोकेट्स अपने हर एक सुनवाई के लिए 25 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपीस तक की फीस चार्ज करते हैं। ये बहुत ही ज्यादा फेमस वकील है हमारे इंडिया में। इन्होंने हर्षद मेहता स्कैम, नरसिम्हा राव स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, जेसिका लाल मर्डर केस एटसेट्रा जैसे बड़े बड़े केस की सुनवाई की है। इसी के जैसे कपिल सिबाल, फाली सैम नारीमैन, हरीश साल्वे, केशव परासरन एटसेट्रा जैसे बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स हैं जो इंडिया में ही रह के अपनी एलएलबी की पढ़ाई करके आज एलएलबी के जरिए करोड़ों रुपीस कमाकर बैठे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी वकालत में इंटरेस्ट है और आपको पढ़ना लिखना ज्यादा पसंद है तो दोस्तों आप एलएलबी की पढ़ाई कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो के अंदर मैं आप सभी को फुल डिटेल में बताने वाला हूँ कि एलएलबी का कोर्स क्या होता है, एलएलबी के कोर्स के अंदर हमें क्या क्या सिखाया जाता है, एलएलबी कोर्स की कितने टाइप्स होते हैं, इस कोर्स को करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, एक वकील बनने के लिए इंडिया में कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है, इन कोर्सेस को करने के लिए कितना समय लगेगा, कितने रुपीस की फीस आएगी, एलएलबी का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद ऐसी क्या प्रोसेस है जिसको फॉलो करने के बाद हम लोग एडवोकेट बन सकते हैं। और दोस्तों, एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप एडवोकेट बन जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज की पोस्ट पर जॉब हासिल कर सकते हो और वहां पर आपको पर मंथ कितने रुपीस की सैलरी मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एलएलबी क्या होता है और एलएलबी के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों, एलएलबी का फुल फॉर्म बैचलर ऑफ लॉ होता है। ये एक अंडर ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है जिसके अंदर आपको कानून के नियम जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों एक देश चलाने के लिए कानून का होना काफी ज्यादा जरूरी है और इन कानून को चलाने का काम वकील और एडवोकेट्स करते हैं। एलएलबी कानून की डिग्री होती है जो एक स्टूडेंट को वकील बनने में मदद करती है और कानून विभाग में काम करने के लिए योग्य बनाती है। एलएलबी का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद आप किसी का भी केस कोर्ट में लड़ सकते हो। एलएलबी कोर्स के 2 प्रकार होते हैं। एलएलबी कोर्स एक 5 साल का होता है और दूसरा 3 साल का होता है। अगर आप 12वीं के बाद एलएलबी का कोर्स करना चाहते हो तो दोस्तों आप 5 साल की एलएलबी की स्टडी कर सकते हो, और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी का कोर्स करना चाहते हो तो दोस्तों आपको 3 इयर्स की स्टडी करनी पड़ेगी। एलएलबी के अंदर कई प्रकार के कोर्सेस होते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेशन लॉ, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, लेबर लॉ, पेटेंट लॉ, टैक्स लॉ एटसेट्रा जैसे लॉ होते हैं। इनमें से कोई भी एक लॉ को सिलेक्ट करके आपको उसके अंदर अपनी डिग्री हासिल करनी होती है। तो दोस्तों, अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि एलएलबी का कोर्स करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, यानी कौन कौन सा स्टूडेंट एलएलबी का कोर्स कर सकता है। दोस्तों, एलएलबी का कोर्स करने के लिए आपको 12वीं पास आउट करना कंपलसरी है। आप 12वीं किसी भी सब्जेक्ट्स को लेके पास आउट कर सकते हो, यानी आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी 12वीं आर्ट्स की स्ट्रीम से कंप्लीट करोगे तो वो बेटर होगा, क्योंकि आर्ट्स की स्ट्रीम के अंदर आपको मोस्टली 11th एंड 12th के अंदर थोड़ा बहुत लॉ का पार्ट सिखाया जाता है, जो कॉमर्स एंड साइंस स्टूडेंट को नहीं सिखाया जाता। लेकिन कोई भी स्ट्रीम वाला स्टूडेंट एलएलबी का कोर्स कर सकता है। एलएलबी का कोर्स करने के लिए आपको अपनी 12वीं मिनिमम 50% मार्क्स लाकर ही पास आउट करनी है। जो भी SC, ST, OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स है उनको 5% तक की छूट दी जाती है। आप चाहे तो अपने ग्रेजुएशन के बाद भी एलएलबी का कोर्स कर सकते हो। वहां पर भी दोस्तों आपको अपना ग्रेजुएशन मिनिमम 50% मार्क्स लाकर ही पास आउट करना है। और दोस्तों 12वीं के बाद आपको CLAT की एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है, जिसके जरिए ही आपको एलएलबी कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाता है।
अगर दोस्तों हम लोग एलएलबी कोर्स की ड्यूरेशन की एंड फीस की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप एलएलबी का कोर्स 12वीं के बाद कर सकते हो या फिर ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो। अगर दोस्तों आप अपना एलएलबी का कोर्स 12वीं के बाद करते हो तो दोस्तों उस कोर्स का ड्यूरेशन 5 इयर्स का होता है, जिसके लिए आपको लगभग 50,000 रुपए से लेके 60,000 रुपीज तक की फीस पर ईयर देनी पड़ सकती है। मतलब 5 सालों का कोर्स करने के लिए 4 लाख रुपए से लेके 6 लाख रुपीज तक का खर्च आ सकता है। और अगर दोस्तों आप अपने ग्रेजुएशन के बाद एलएलबी का कोर्स करते हो तो दोस्तों उसके लिए प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर 2 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए तक का खर्च आ सकता है। वही दोस्तों अगर हम लोग गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस की बात करें तो दोस्तों आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर फुल कोर्स के लिए 40,000 रुपए से लेके 80,000 रुपए तक की फीस देनी पड़ सकती है, जो आप थोड़ी थोड़ी करके भी कॉलेज को दे सकते हो इन 5 सालों में या फिर इन 3 सालों में। और फ्यूचर में आप एलएलबी के बाद LLM भी कर सकते हो, ताकि फ्यूचर में अगर आपको वकील के बाद जज बनना होगा तो दोस्तों यही सब आपको फ्यूचर में काम आने वाला है। तो दोस्तों अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि एलएलबी का कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद हाई कोर्ट के अंदर एक वकील कैसे बने। तो दोस्तों हाई कोर्ट का वकील बनने के लिए एलएलबी का कोर्स पूरा कर लेने के बाद आपको स्टेट बार से वकालत करने का लाइसेंस लेना होगा। जब तक आपके पास वकालत करने का लाइसेंस नहीं होगा तब तक आप किसी प्रकार की भी वकालत नहीं कर सकते। लाइसेंस मिलने के बाद आपको स्टेट न्यायालय या फिर किसी भी अन्य न्यायालय के कार्य को कम से कम 5 वर्ष के लिए करना होता है। और इन 5 वर्ष तक प्राइवेट वकील बनकर काम करने के बाद आप एक हाई कोर्ट के वकील बनने के लिए योग्य बन जाते हो। इसके बाद ही आप हाई कोर्ट के अंदर एक एडवोकेट बन जाते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग ये जान लेते हैं कि एक एडवोकेट बन जाने के बाद हम जज कैसे बने और जज को पर मंथ कितने रुपीस की सैलरी मिलती है। तो दोस्तों अगर हम लोग जज की बात करें तो दोस्तों जज वह व्यक्ति होता है जो कोर्ट में किसी भी अपराधी के खिलाफ सही और गलत फैसला लेता है। हम उसे जज या फिर न्यायाधीश भी कह सकते हैं। इसके अलावा वकीलों की राय या फिर दोनों पक्ष की राय को सुनने के बाद सबूत और गवाहों के हिसाब से जज ही होता है जो अपराधी को सही सजा सुनाता है। तो इसलिए दोस्तों एक जज का काम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और ईमानदारी वाला होना चाहिए। इसकी वजह से जज बनने के लिए बहुत सारे एग्जाम से आपको गुजरना होता है और कई सारे टेस्ट आपके लिए जाते हैं। तो दोस्तों अगर हम लोग जज बनने के लिए योग्यता की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपके पास LLM की डिग्री भी होनी चाहिए। और दोस्तों आपके पास मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट के जज के नाम पर। और आपके पास काफी सारी स्किल्स होनी चाहिए, जैसे परिस्थिति को समझकर सही और गलत निर्णय लेना, आत्मविश्वासी होना एंड वकालत का भरपूर नॉलेज होना। और सबसे मेन बात आपको ईमानदार होना जरूरी है। तो ही दोस्तों आपको फ्यूचर में जज की पोस्ट मिलती है। और जज की पोस्ट पाने के लिए आपकी एज 62 साल के नीचे ही होनी चाहिए। अगर दोस्तों हम लोग एग्जाम्स की बात करें तो दोस्तों जज बनने के लिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है, जिसमें सब ऑर्डिनेट कोर्ट एग्जामिनेशन का आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर टोटल 3 एग्जाम्स होते हैं। प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम, उसके बाद दोस्तों आपका इंटरव्यू का एग्जाम होता है। ये एग्जाम भी दोस्तों यूपीएससी की तरह ही बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। और दोस्तों इंटरव्यू पास आउट करने के बाद डायरेक्ट आपको सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाया जाता। पहले दोस्तों आपको लोअर कोर्ट्स के अंदर जज रहना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज बनाया जाता है। उसके बाद हाई कोर्ट्स में आपको जज बनाया जाता है। वहां पर अगर दोस्तों आपका परफॉर्मेंस, आपने लिए हुए डिसीजन सही होंगे तो दोस्तों आपको बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बनाया जाता है। अगर दोस्तों हम लोग जज की पर मंथ की सैलरी की बात करें तो दोस्तों जज की सैलरी अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग होती है। फिर भी जज की सैलरी लगभग 90,000 रुपए से लेके 1.5 लाख रुपए तक की होती है। ये सैलरी लोअर कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की होती है। इसके बाद दोस्तों आता है हाई कोर्ट, जहां पर दोस्तों आपको पर मंथ 1.5 लाख रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक की सैलरी दी जाती है। और दोस्तों एंड में जब आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हो तो दोस्तों आपको पर मंथ 2.5 लाख रुपए से लेके 3.5 लाख रुपए तक की सैलरी दी जाती है। अगर दोस्तों आपके पास एलएलबी का लाइसेंस आ जाता है और आप एक प्राइवेट एडवोकेट बन जाते हो तो दोस्तों आप बैंक्स, बिजनेस हाउसेस, एजुकेशन इंडस्ट्रीज, न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, जुडिशरी, सेल्स एंड टैक्स डिपार्टमेंट्स,
एटसेट्रा जैसे जगह पर जॉब हासिल कर सकते हो और वहां पर आपको पर मंथ 80,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक की सैलरी दी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके काम आ गया होगा और आपको एलएलबी के बारे में सारी डिटेल में जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो को शेयर करके लोगों की मदद करो। आपका प्यार देने के लिए और ऐसी वीडियोस हर रोज